मरी है, जोगी मरी है, चंदा मरी है, सबको उन्होंने कहा कि जो कुछ है आया है ये सब कुछ कहें कबीर सारी दुनिया बिन से रहे राम अविनाशी। तो साहब ने कहा कि कहें कबीर मुआ नहीं सोई जाके आवागमन न हो। अंत में साहब ने निर्णय किया कि जो भी उत्पन्न हुआ है वो सब परिवर्तनशील है, मरेगा, लेकिन इन सब के बीच में एक चीज है जो नहीं मरेगा। कहें कबीर मुआ नहीं सोई जाके आवागमन न हो। आवागमन नहीं होने वाला। इसमें कबीर साहब के हर बाणी का एक व्यवहारिक अर्थ, लौकिक अर्थ होता है, एक परमार्थिक अर्थ होता है हर बाणी का। अब देखे कर कहें कबीर मुआ नहीं सोई जाके आवागमन न हो। हमारा शरीर तो यहीं उत्पन्न हुआ, यहीं मरेगा, लेकिन हमारे अंदर एक शरीर के अंदर एक आवागमन करने वाला है। हमारी आत्मा, हमारा जीव परम शक्ति संपन्न, परम चेतना, परम ज्ञान में आनंदमय जो हमारे बीच में है, वो हमारे शरीर के क्रम में आता जाता है। ये जो शरीर है कुछ दिन में वासास जीर्णानि यथा विहाय नवान गृह नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नवान गृह नवान दे। जैसे पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र पहनते हैं, इसी तरह आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए वस्त्र को धारण करती है, नए शरीर को धारण करती है। ये हमारे आवागमन का चक्र है। कबीर साहब उससे आगे बोलते हैं, तीसरी बात बोलते हैं, कहते हैं कि कहें कबीर मुआ नहीं सोई जाके आवागमन न हो। ये आवागमन करना, इस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करना, ये आवागमन है। साहब बोलते हैं ये आवागमन से जब परे हो गया, जो इस आवागमन में नहीं आता है, आने जाने से मुक्त हो गया, कहें कबीर मुआ नहीं सोई, वो परम न मरने वाला, हमेशा रहने वाला विराजमान। तो हमारी स्थिति का वर्णन, ये हमारा जीवन जन्म से नहीं, उस स्थिति को आवागमन के चक्र से पार होने को हमारे जीवन की पूर्णता है। हम जब वहाँ पहुँचेंगे तब हमारा जीवन पूरा होगा। सभी जीवों का, चींटी से हंसी तक सभी जीवों का एक ही लक्ष्य है, उस आवागमन के चक्र को पार कर अपने परम स्थिति को प्राप्त करें, और तभी हमारा जीवन पूर्ण होगा, सार्थक होगा, और परम शांति को प्राप्त होंगे, परम दुखों से मुक्त होंगे, और इस माया प्रपंच के बाजार से आगे निकलेंगे। तो आवागमन के उस पार जाने की स्थिति को साहब सदगुरु कबीर साहब प्रकाश संत महापुरुष का आगमन इसीलिए हुआ कि जो जीव इस आवागमन के चक्र में है उनसे मुक्त किया जाए, उन्हें पार किया जाए, और अपने परम धाम, अपने परम सुख शांति में स्थापित हों, कि उनके अपने लक्ष्य को, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। सभी सदगुरुओं का, गुरुओं का, महापुरुषों का अवतरण, और सदगुरु कबीर साहब तो इसीलिए परम करुणा सत्पुरुष परमात्मा थे। उनका आगमन हुआ कि सभी जीव काल जाल में निरंजन फंसाया है, माया जाल में फंसाया है, उनसे कैसे मुक्त करें। तो उस मुक्ति के मार्ग को कबीर साहब हमारे लिए लाए, हमें प्रदान किए। कबीर साहब खुद बोलते हैं कि हम साधारण लोगों को वो मुक्ति का मार्ग कहाँ से मिलेगा। हम लोगों को जो इसे कुछ नहीं जानते हैं, अज्ञानी हैं, किसी से संपर्क नहीं है, कौन महात्मा है, कौन ठग है, ये पता नहीं है। सब पहने हैं लेकिन ठग है कि महात्मा है कि क्या है, इतना भी पहचानने की क्षमता नहीं है। साहब खुद बोलते हैं, कबीर चला जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ। अपने जैसे अपने लिए कह रहे हैं, मैं भी ऐसा है, हमारे जैसे बहुत से लोग ऐसा ही है। कबीर चला जाए था लोक वेद के साथ, जैसा लोक में बताया गया, सुना जाना, और जैसा वेद में ऐसा लिखा वैसा लिखा, इन्हीं दोनों परंपराओं में ही चल रहा, जैसे हम सभी चल रहे हैं।
लोक में चल रहे हैं, मान्यताओं में या वेद की मान्यताओं में चल रहे हैं। ये हमारा चलना लोक वेद का। तो करें जब भी चला जाए तो लोक वेद के साथ आगे से सदगुरु मिला, दीपक दिया, और लेकिन हमारा भाग्य जगा, भाग्योदय हुआ कि उसी अज्ञान दशा में जाते हुए सदगुरु आगे से आते हुए मिले और ज्ञान का दीपक दिए, और उस ज्ञान के दीपक से हम प्रकाशमान हो गए। और